नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा तलवार आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक और नए टॉपिक के साथ। वैसे अगर देखिए टॉपिक हमारा वही चल रहा है, नवपाषाण काल। इससे पहले अगर देखें तो हमने एक वीडियो कवर कर चुके हैं नवपाषाण काल की। आज क्या है, इसका हम सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं नवपाषाण काल के बारे में। तो देखिए, नवपाषाण काल में हमने कुछ आपके स्थान पढ़ लिए थे। देखिए कौन कौन से थे वो। हमने मेहरगढ़, मुंडीगाक और बुर्जहोम क्या है, ये तीन देख चुके हैं हम। अब क्या है, जो बाकी स्थल बचे हैं, जैसे क्या है आपका गुफकराल है, कोरडीवा है, मेहगड़ा है, चिरांद है, वाटगल, बुदिहाल और क्या है यहाँ पर हम देखेंगे जो राग के टीले हैं। इन सभी के बारे में हम क्या है आज चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, तो ये जो सभी एग्जामों के लिए आपका, चाहे जिसमें भी क्या है टॉपिक आता है नवपाषाण काल, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो अगर देखें, इन जो सारे के सारे स्थान हैं आपके, देखिए तो ये स्थान है आपके, जो सारे के सारे स्थान हैं, इनके क्या हम लोकेशन और जान लेते हैं। हमें क्या है पता चल जाएगा कि यार ये क्या है, किस स्थान पर है। इनके हम भारत में लोकेशन और जान लेंगे, उसके बाद क्या है हमें आसानी होगी पता करने में। देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका मुंडीगाक है वो कहाँ पड़ता है आपका, अफगानिस्तान में। वो यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए तो ये पाकिस्तान आपका, ये लाइन है जो, इससे ऊपर क्या है आपका अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान से एक स्थान मिला आपका मुंडीगाक। अगर देखें मुंडीगाक आपका कहाँ से मिला है, ये आपका हड़प्पा सभ्यता से भी देखने को मिलता है। हाँ, मुंडीगाक जो। उसके बाद में देखेंगे जो आपका मेहरगढ़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़। ये क्या है आपका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की भी देखिए तो आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। ये दो स्थान हमारे हो चुके हैं जो विदेश में। अब देखेंगे हमारे जो देश में जितने भी स्थान पड़ते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखेंगे जो आपके जम्मू कश्मीर में है, आपके दो हैं ये, बुर्जहोम और गुफकराल। हमने देखा था बुर्जहोम और गुफकराल से क्या है गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं कि जो लोग हैं गड्ढों में रहते थे। क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होने के कारण क्या है ये गड्ढों में गड्ढे बनाकर रह रहे हैं। और उसके ऊपर क्या है ये कुछ एक तरीके से झोपड़ी बना रहे हैं, उसे क्या गड्ढों को ढक देते थे ताकि क्या है नीचे गर्माहट बने रह सके और क्या है आसानी से ये जीवित रह सके। इस प्रकार हमने क्या है जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम और गुफकराल है। उसके बाद देखेंगे हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से जो महत्वपूर्ण तीन स्थान है, कोल्डीवा है, चौपानी मांडो है और आपका मेहगरा है। ये तीन स्थान कहाँ आपके, ये तीनों आपके उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। उसके बाद देखेंगे आपका एक स्थान आपको पड़ता है असम में पड़ता है, आपका दाऊजिली हांडी है। ये स्थान आपका क्या है असम में पड़ता है। उसके बाद अगर देखिए बिहार में भी एक स्थान है आपका चिरांद है, वो चिरांद आपका बिहार में है। अगर नीचे देखें आपका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु आपका क्या है पोचमपल्ली आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और देखिए अगर कर्नाटक की बात करें तो आपका है वाटगल है, बुदिहाल है, मास्की है, ब्रह्मगिरी है, संगनकल्लू है, हल्लूर है, पिकलीहल है, टेक्कलकोट्टा है और क्या है कोडेकल। ये सभी के सभी स्थान क्या आपका कर्नाटक में पड़ते हैं। इस प्रकार देखें तो हमने मैप के जरिए क्या है नवपाषाण काल के सभी स्थान हम देख चुके हैं। ये सभी स्थान हैं। तो अब क्या है हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं जो हमारा कौन सा था अब गुफकराल के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे गुफकराल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर गुफकराल की बात करें तो क्या है इसका अर्थ को क्या होता है, इसका होता है अर्थ कुम्हार का टीला। गुफकराल तो मतलब कुम्हार का टीला। गुफकराल का मतलब कुम्हार का टीला होता है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले देखेंगे, यहाँ से तांबे का हेयर पिन मिला है और ऐसा ही क्या है हड़प्पा की चंदूदड़ से मिला। भाई याद रखना जो आपका हेयर पिन, यहाँ से क्या है आपका हेयर पिन मिला है। इसी प्रकार का मैं आपको बता रहा हूँ, इसी प्रकार का पिन क्या है आपका हड़प्पा सभ्यता से क्या है चंदूदड़ से भी मिला है। और देखें क्या क्या चीजें मिली हैं। देखो गुफकराल से क्या है दो कक्षीय आवासीय गड्ढों की प्राप्ति, मतलब देखें शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा, दो कक्षीय गर्तावास मतलब एक गड्ढा है उसमें क्या है दो कमरे बने हुए इस प्रकार गड्ढे में। देखिए ये गड्ढा है, इसका मुंह अगर देखें इस प्रकार से है, तो गड्ढे के अंदर ही क्या है आपका दो कमरे मिले हैं इसके नीचे ही। जैसा बना देख लेना भाई थोड़ा सा। बाकी और देखेंगे जो आपको समझने की बात है आप समझ लेना कि क्या है दो कमरे मिले हैं गर्तावास में नीचे गड्ढे में ही।
उसके बाद देखेंगे दरी की छाप वाले हस्तनिर्मित मृदभांड मिले हैं। ये और जान लिया आपके, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई मैं लिख देता हूँ बोल हस्तनिर्मित मृदभांड, हस्तनिर्मित दरी छाप के मृदभांड। देखेंगे तो क्या है कि जैसे दरी होती है, उस दरी को मान लो आप क्या है, जब हम बर्तन बनाते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उस पर क्या है, जब वो अभी क्या है कच्चा है तो उस पर क्या है दरी की छाप लगा, मतलब उसे लपेट दिया जाता था दरी को, ऐसा एक तरीके से अनुमान लगाया। अब उसे जब हटाते थे तो उस पर क्या है मतलब छाप रह जाती थी, उसके बाद में उसे पकाते थे तो तभी भी क्या है वो छाप रह गई है। इसलिए क्या है वहाँ से क्या है इसे देख सकते हैं कि जो दरी की छाप रह चुकी है उस पर, तो दरी छाप वाले क्या है मृदभांड मिले जो हाथ से बनाए गए थे। कहाँ से मिले आपके, वो गुफकराल से ही प्राप्त होते हैं। अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है कोल्डीवा, ये आपका गुफकराल से प्राप्त होते हैं, ये देख लेना। बाकी कोल्डीवा देखेंगे अब हम नेक्स्ट टाइम हमारा कोल्डीवा। कोल्डीवा जानेंगे हम, यहाँ से देखेंगे क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज की है बी मिश्रा ने 1964। खोज है आपकी बी मिश्रा 1964 में इसकी क्या है खोज की है, कोल्डीवा की बी मिश्रा ने। उसके बाद देखेंगे क्या क्या चीज़ें देखेंगे यहाँ से प्राप्त हुई है। तो देखो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, हम वैसे हमने आपको मध्य पाषाण काल में बता दिया था कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें वो कोल्डीवा से ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखेंगे धान की खेती के किए जाने का साक्ष्य, जब सीधी बात है चावल यहाँ पर उगाए जा रहे हैं तो धान की खेती भी आप याद रख लेना। चावल और धान की खेती के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलते हैं, हमें कोल्डीवा से मिलते हैं। यहाँ से क्या है जो घास फूस से निर्मित क्या वृत्ताकार झोपड़ियाँ बनाई गई हैं, वृत्ताकार झोपड़ी। अब देखेंगे घास फूस से बनी है, ये और नोट कर लेना घास फूस की, ये घास फूस से बनी आपकी। अगर आपके मन में क्वेश्चन होगा भाई इतने साल हो चुके हैं तो घास फूस की क्या झोपड़ी अभी भी हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पर, तो ऐसा नहीं है। अगर देखें जब हम झोपड़ी बनाते थे उस समय के जो लोग थे वो झोपड़ी जब बना रहे हैं तो क्या करते थे, जैसे आपको क्या है देखने को मिलते हैं 4 गड्ढे उसने या 4 6 जो 8 10 जितने गड्ढे खोदे हैं, गड्ढे खोद लेते थे, उसमें क्या है आपका बांस बल्ली जो भी होता था उन्हें गाड़ते थे, उसके बाद में क्या है झोपड़ी बनाते थे। तो उनके जो गड्ढे हैं आज भी हमें उनके साक्ष्य मिलते हैं कि क्या है यहाँ 4 गड्ढे हैं तो हो सकता है यहाँ पर एक झोपड़ी होगी। उनमें जब क्या है रिसर्च की गई है तो अच्छे से तो वहाँ पाया कि यहाँ पर क्या है लकड़ी को ही गाड़ा गया था। इस प्रकार हमें पता चलता है कि घास फूस के यहाँ पर क्या है झोपड़ियाँ रही होंगी। उसके बाद देखेंगे तांबे का एक चाकू मिला है, फलक चावल की क्या है जली हुई धान मिली है। जो मेन चीज़ आप देखेंगे आपका तांबे का चाकू, क्योंकि तांबे का चाकू ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखेंगे जो धान की जली हुई जो भूसी होती है वो यहाँ से मिली है, वो तो आपको पता ही है कि जब चावल होगा तो यहाँ से क्या है आपका इसके धान के खेती के साक्ष्य मिलेंगे, चावल के साक्ष्य मिलेंगे, उसके जो भूसी होती है उसे क्या करेंगे जलाएंगे, उसे सिंपल है। तो इस प्रकार क्या है वो आप याद रख लेना कि चावल की भूसी कहाँ से मिली है, चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, चावल को जो उगाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, और वहाँ की भूसी जलाए जाने की क्या है साक्ष्य कहाँ से मिले आपको कोल्डीवा से मिले, और क्या है तांबे का चाकू मिला है। और देखेंगे क्या क्या चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे क्या कोल्डीवा का एक क्या विशेष रस्सी है, क्या है चटाई छाप मृदभांडों का, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ से जो दरी छाप है, अगर देखें इससे पहले अब है चटाई छाप, जो चटाई होती है चटाई छाप के मृदभांड कहाँ से मिला आपके, वो आपके मिलते हैं कोल्डीवा से ही, जो चटाई छाप के साक्ष्य। और देखेंगे नेक्स्ट है हमारा कि देखो पुराविद क्या है मेहगढ़ा एवं कोल्डीवा को देश के प्राचीनतम गांव मानते हैं, प्राचीनतम गांव। मेहगढ़ा या मेहगरा या और है का कोल्डीवा, ये क्या है आपके प्राचीनतम गांव कहते हैं इन्हें। जो आपके कौन है इतिहासकार है या आपका देखेंगे जो पुरातत्वविद हैं वो क्या कहते हैं कि जो आपका मेहगढ़ा है और कोल्डीवा दोनों क्या है आपके प्राचीनतम गांव थे।
अब देखो मेहगढ़ा की बात आ गई तो मेहगढ़ा के बारे में फिर बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, कोल्डीवा समाप्त हो चुका है। अब बात करेंगे हम मेहगढ़ा की। मेहगढ़ा से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो सभी के सभी जानेंगे डिटेल में। यहाँ से देखिए 3 या 4 चीज़ें मिली। इसकी खोज कब हुई है, 1975 खोज। इसके बाद देखेंगे तो देखो यहाँ से क्या है, पशुओं का आयताकार बाड़ा तथा 3 द्वार वाले गौशाला मिली है। देखेंगे क्या मिला है, यहाँ से पशुओं का बाड़ा, जिसमें क्या पशु रखे जाते थे, और देखेंगे गौशाला, गौशाला मिला है, गौशाला और क्या है पशुओं का जो बाड़ा जिसमें पशु रखे जाते थे वो चीज़ मिली है हमें यहाँ से देखेंगे। और जो इसके 3 गौशाला के ये भी लिखना, 3 द्वार है इसके, 3 देखेंगे गेट जिन्हें कहते हैं, 3 द्वार मिले हैं। उसके बाद देखेंगे और क्या क्या चीज़ें मिली देखेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या है, झरबेर की क्या है गुठलियाँ, और क्या है गोलाकार झोपड़िया से संबंधित फर्श एवं गर्ता स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। देखेंगे कहीं के थोड़ा सा ये स्तंभ गर्त अलग है यहाँ से। तो स्तंभ गर्त क्या है कि जब के पिलर्स हैं, जो स्तंभ हैं किसके, लकड़ी के, उन्हें गाड़ने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, यहाँ से मिलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है यहाँ से क्या है, जो झरबेर क्या है, बेर की गुठली, जिन्हें हम झाड़ी बेर कहते हैं। जो झाड़ी टाइप होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जो क्या है ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, उनमें छोटे छोटे लाल लाल बेर लगते हैं। उसके क्या है गुठली कहाँ से मिली हमें, मेहगढ़ा से मिली है। और उसके बाद में अभी मैंने आपको बताया उसकी क्या गुठली मिली है, और क्या है फर्श एवं आपका स्तंभगर्त के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्या है चिड़ियों की हड्डियाँ मिलना विशेष है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखना, चिड़िया की हड्डी, चिड़ियों की हड्डी, चिड़ियों की हड्डी कहाँ से मिली आपकी, वो मिली आपकी मेहगढ़ा से ही प्राप्त होती है। ये सबसे एक तरीके से क्या है महत्वपूर्ण विशेषता है किसकी, जो आपकी मेहगढ़ा की जो चिड़ियों की हड्डी को मिलना। देखेंगे अब ये हमारे हो चुका। अब देखेंगे हम चिरांद की बात कर लेते हैं, जो आपको बिहार में पड़ता है। चिरांद, सभी जितने भी स्थल हैं सभी के बारे में आज बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे चिरांद की बात देखेंगे हम, जो हमारे दक्षिण भारत में कुछ स्थान पड़ते हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ से क्या हिरण की हड्डी के सर्वप्रथम उपकरण मिले हैं चिरांद से, क्योंकि चिरांद क्या है हिरण की हड्डी के लिए जो फेमस है ज़्यादा। हिरण की हड्डी के साक्ष्य है, ये कहाँ से मिले आपके, ये चिरांद से मिले हैं। और देखेंगे यहाँ से क्या है चिरांद को सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र माना है। सार्वजनिक भोजन, देखो सार्वजनिक भोजन का मतलब है कि हो सकता है यहाँ पर क्या है कोई बड़ा प्रोग्राम किया गया हो, जैसे देखते हैं आज लंगर देखते हैं, या इसी प्रकार का क्या है ब्याह है, शादी है, कुछ प्रोग्राम है, तो वहाँ क्या एक तरीके से क्या है सभी लोग मिलकर खाते होंगे या खाया होगा कभी ना कभी। तो क्या है सार्वजनिक जो भोजन है उसके साक्ष्य मिलते हैं, जैसे आज हम शादी ब्याह में देखते हैं, इसी प्रकार के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, हमें चिरांद से मिलते हैं। उसके बाद देखेंगे चिरांद से क्या है अग्निकांड का साक्ष्य मिला है। अग्निकांड, अग्निकांड का साक्ष्य है, इसका मतलब क्या है देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ का जो चिरांद गांव है, देखेंगे जो गांव था एक तरीके से कुछ घर थे ऐसा मानो, तो उन्हें क्या है ऐसा लग रहा कि किसी ने जला दी हूँ। तो पूरा पूरा मकान है, जो जले हुए मकानों के साक्ष्य मिलते हैं, जो झोपड़ी थी जिस प्रकार की भी हैं, तो ऐसा लगता है कि एक तरीके से क्या अग्निकांड हुआ हो, मतलब किसी ने जलाया हो। तो अग्निकांड के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं आपके, वो चिरांद से ही मिलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे लगता है कि जानबूझकर इन्हें जलाया हो। इसके बाद देखेंगे चिरांद के लोग क्या वृत्ताकार झोपड़ी में रहते थे। सिंपल अगर देखें तो वृत्ताकार झोपड़ी, ये क्या है वृत्ताकार झोपड़ी में रहते थे, जो आपका क्या है चिरांद के जो लोग थे। उसके बाद देखेंगे देखो चिरांद से क्या है मृण मूर्तियां मिली हैं, जो कि क्या है कुबड़दार बैल, नाग एवं चिड़ियों की है।
मृण मूर्ति किसकी मिली है? मिट्टी की मूर्ति जिन्हें कहते हैं मृण मूर्ति, आपकी कुबड़दार बैल, नाग, कुबड़दार बैल हो गया, नाग हो गया, और एक और था, कौन सा था वो? नाग हो गया, कुबड़दार बैल हो गया, और है आपका चिड़िया। चिड़िया तो रह गया भाई। जो चिड़िया है उसकी क्या है? मृण मूर्ति, मतलब देखें तो मिट्टी की जो मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और देखेंगे क्या क्या मिला यहाँ से क्या मिट्टी की चूड़ियां तो मिली हैं, साथ ही हाथी दांत की हड्डी की बनी चूड़ियां भी मिली हैं, सोचो। और क्या है? हड्डी का लटकन, मिट्टी की चूड़ियां, हाथी दांत की चूड़ियां, और क्या है? हड्डी की लटकन। जो कानों में एक तरीके से पहनते हैं, लटकन होती है जो, वो क्या है? यहाँ से प्राप्त हुई है। हिरण की क्या हड्डी के साक्ष्य है, सार्वजनिक भोजन है, अग्निकांड है, वृत्ताकार झोपड़ी है। मृण मूर्ति किसकी से मिली आपकी? डैश लगा देता हूं मैं, हाँ ये ठीक है। मृण मूर्ति किसकी से मिली है? कुबड़दार बैल की, नाग की और चिड़िया की। क्या है? यहाँ से जो मिट्टी की मूर्ति मिली है, मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं, उसके साथ साथ में क्या है? हाथी दांत की चूड़ियां मिली हैं, और हड्डी की क्या लटकन जिसे हम कान में पहनते हैं, वो क्या है? यहाँ से कहाँ से मिली? आपकी चिरान से मिली है। उसके बाद देखेंगे चिरान से क्या छिद्रदार क्या है? नाल, कलश, और क्या है? कटोरा, काला एवं लाल मृदभांड एवं क्या है? टोंटीदार पात्र मिला है। एक बार मिटा देते हैं ना, चलो लिख देते हैं छिद्रदार नाल, छिद्रदार एक तरीके से नली है जो छिद्र, इसमें क्या है? सुराख हुआ मिला है, छिद्रदार नाल है। और इसमें देखेंगे कलश, कटोरा, कलश है, लिख देता हूँ कलश, कटोरा, यहाँ से मिला है कलश, कटोरा, छिद्रदार नाल है। और देखेंगे क्या है यहाँ से? और काला एवं क्या है? लाल मृदभांड, काला और लाल मृदभांड, यहाँ से प्राप्त हुआ है काला और लाल मृदभांड। और देखेंगे एक टोंटीदार, ये तो रह गया भी, हाँ टोंटीदार मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुआ है। मतलब टोंटी होती है जिसमें एक तरीके से हम देखते हैं कि एक बर्तन है, जैसे देखेंगे इस प्रकार का, जिस प्रकार बना, यहाँ पर क्या एक तरीके से टोंटी दे रखी है जहाँ से क्या पानी निकलता था। इस प्रकार के क्या है? एक मृदभांड मिला है। कहाँ से? आपके सारा को सारा हो चुका है आपका चिरान से, क्या है? यही साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है, अगर देखें इससे पहले हमने क्या है? उत्तर भारत के देखे थे सारे के सारे। अब देखेंगे जो हमारे दक्षिण भारत से क्या क्या साक्ष्य मिले, कहाँ कहाँ से मिला, देखेंगे दक्षिण भारत की जानकारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या है? विशेषता देखेंगे। तो देखेंगे दक्षिण भारत में देखें तो देखो सर्वप्रथम दक्षिण भारत में ही क्या है? नवपाषाणिक पॉलिशदार कुल्हाड़ी 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगूर मैसूर रियासत के पुरातत्वविद अधिकारी श्री M.H. कृष्ण को मिले थे। नवपाषाणिक उपकरण जो आपके किस क्या थे? पॉलिशदार थे। कहाँ से मिले आपके? वो आपके मिले लिंगसुगूर, कर्नाटक
से प्राप्त हुए हैं। किसको मिले थे? मतलब एक तरीके से पॉलिशदार नौपाषाण काल जो उपकरण है वो मिले आपके लिंग सुगूर है आपको जो कर्नाटक में है, वहाँ से मिले 1842 में। ये क्या थे? कुल्हाड़ी थी एक। ये भी याद रखना क्या था ये उपकरण? ये कुल्हाड़ी थी जो 1842 में प्राप्त हुई थी। किसे पे हुई है? जो आपका पुरातत्व अधिकारी था उस समय पर M.H. कृष्ण, M.H. कृष्ण, इसको क्या है ये प्राप्त हुई थी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। M.H. कृष्ण को क्या है प्राप्त हुई है? नवपाषाणिक जो औजार है, जो एक कुल्हाड़ी थी, ये 1842 में से प्राप्त हुई है। उसके बाद देखेंगे दक्षिण भारत में उगाई पहली नवपाषाणिक फसल क्या है? मिलेट। ये दक्षिण भारत की याद रखना कि पहली फसल ये क्या आपकी मिलेट। मिलेट ही आपकी क्या है? सबसे पहली जो फसल जो प्राप्त हुई है। उसके बाद देखेंगे उसके और बाद देखेंगे तो रागी, ये फसल, और क्या है? कुल्थी। इन्हें भी याद रखना, ये भी क्या है? इसकी महत्वपूर्ण फसल है। ये दोनों आ जाएंगे आपकी महत्वपूर्ण है। और मिलेट क्या है? इसकी पहली फसल थी जो क्या है? कहाँ से मिली है? दक्षिण भारत से मिली है। उसके बाद देखेंगे बाजरा और मुर्गा पालन क्या है? दक्षिण भारत में शुरू हुआ है। देखेंगे तो जो बाजरे का प्रयोग हम देखते हैं, उपयोग जो बाजरा उगाया जाता था, और मुर्गा पालन, ये साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आपके दक्षिण भारत से ही मिलते हैं। और देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, मैं इसे मिटा देता हूं पहले। राख के टीले, तो देखेंगे राख के टीले कहाँ कहाँ से मिले। तो देखो राख के टीले क्या है? आपका TJ न्यूबोल्ड, दोबारा क्या है मैं लिख देता हूं, TJ इसने क्या है? TJ न्यूबोल्ड ने कहाँ से आपके सबसे पहले जो राख के टीले की खोज की थी वो आपका कुपगल, कुपगल से क्या है? सबसे पहले क्या है? TJ न्यूबोल्ड ने क्या है? कुपगल से आपके राख के टीले प्राप्त किए थे सबसे पहले। देखेंगे अब देखेंगे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में क्या है आपका? कौन कौन से स्थान है याद रखना, मैं बोल रहा हूं आपको, लिखते जाना। वैसे आंध्र प्रदेश में क्या है? उतनूर है, पलवाय है। उतनूर लिख देता हूं, पलवाय है, ये दो स्थान यहां से कॉमन है भैया। उतनूर है, पलवाय है, ये कहाँ के हैं? आपके आंध्र प्रदेश के हैं। उसके बाद देखेंगे कर्नाटक, कर्नाटक से देखेंगे क्या क्या मिला है आपका। कर्नाटक से देखेंगे तो आपके जो स्थान है कौन कौन से हैं आपके? कुपगल है, पिकली हल है, कुपगल और पिकलीगल, यहां से क्या है आपके, और एक और है आपका कोडेकल। यहां से क्या आपका? ये राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राख के टीले कहाँ कहाँ से मिले हैं ये ज़्यादा याद रखना। उसके बाद देखेंगे और भी देखो रेमंड क्या है? अल्चिन ने उतनूर से मवेशियों के खुर के छाप, मवेशियों के क्या नाद एवं क्या व्यापक अग्निकांड के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। रेमंड अल्चिन, रेमंड अल्चिन, इसने क्या प्राप्त हुआ है? जानवर जो पशु के खुर, अग्निकांड के साक्ष्य मिले हैं। किसे मिले यहां से? वो आपको मिले हैं रेमंड अल्चिन को। रेमंड अल्चिन आपका, इसे क्या है? ये साक्ष्य यहां से मिले हैं किसके? रेमंड अल्चिन ने क्या? उतनूर से क्या है ये, और कहां से मिले आपके? उतनूर,
उत्तनूर से मिले हैं। ये आपके पशु के खुर के जो साक्ष्य मिले हैं और अग्निकांड के साक्ष्य मिले हैं। किसे? आपका रेमंड अल्चिन को कहाँ से मिले हैं? आपके उत्तनूर से प्राप्त हुए हैं। और देखेंगे नांद और व्यापक अग्निकांड हो गया नांद, जिसमें क्या है पशु खाते हैं, सीधी बात है, नांद भी ये और लिख लेना, जिसमें पशु क्या है चारा खाते हैं उसे नांद कहते हैं। एक तरीके से इसके साक्ष्य क्या है उत्तनूर से मिले हैं। सभी के सभी क्या है रेमंड अल्चिन को ही प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखेंगे और भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें मिली हैं। देखो कुड़ातनीर और उत्तनूर, यहां से क्या है ये दोनों आपके सबसे बड़े राख के टीले हैं भाई। याद रखना सबसे बड़े राख के टीले कौन कौन से आपके, आपका कुड़ातनीर और उत्तनूर आपके सबसे बड़े राख के टीले हो जाएंगे। अब दक्षिण भारत के कुछ स्थान देख लेते हैं कि क्या है दक्षिण भारत में क्या है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ये तो मैं आपको बता चुके हैं कि यहाँ से देखो रेत के जो राख के टीले हैं और क्या है अन्य जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है दक्षिण भारत से। अब देखते हैं जो आपका है टेक्कलकोटा, टेक्कलकोटा है, ये भी क्या आपका दक्षिण भारत में पड़ता है। और इससे देखेंगे क्या क्या चीजें मिली टेक्कलकोटा से। यहाँ से क्या है तांबे की एक क्या है आदिम कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई आपकी, टेक्कलकोटा से प्राप्त हुई है। और देखेंगे ये याद रखना बिल्कुल सबसे पुरानी आदिम पहाड़ी कुल्हाड़ी है, तांबे की आदिम कुल्हाड़ी मिली है कहाँ से, आपकी टेक्कलकोटा से। और पत्थर के क्या है चौकोर मकान एवं क्या है सोने की एक लटकन मिली है, लिख देते हैं सोने की लटकन कहाँ से प्राप्त हुई आपकी, टेक्कलकोटा से प्राप्त हुई है। और जो मकान थे आपके मैं ऐसे बना देता हूं, मकान है किस प्रकार के आपके आयताकार मकान है, कहाँ से आपके टेक्कलकोटा से जो प्राप्त हुए हैं। एक और देख लेते हैं आपका ये टेक्कलकोटा हो गया, यह आपका है नेक्स्ट है बुधिहाल। बुधिहाल से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, बुधिहाल से देखेंगे तो देखेंगे बुधिहाल से क्या है गड्ढों तथा घड़ों में समाधिस्थ 10 शिशुओं के सब मिले हैं। यहां से गड्ढे में और क्या है आपका मृदभांड कह सकते हैं, या आप देखें तो छोटे छोटे जो आपके घड़े थे उनमें गड्ढों और घड़ों में 10 शिशुओं की हड्डियां मिली हैं। कहाँ से मिली आपकी, बुधिहाल से मिली हैं आपकी, जबकि शिशु सब मिले हैं। और उसके बाद देखेंगे सामुदायिक भोज के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, बुधिहाल से भी क्या है सामुदायिक भोज, सामुदायिक भोज के साक्ष्य भी क्या है आपके बुधिहाल से ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद देखेंगे बुधिहाल से क्या है अनंतपुर एवं क्या है कुड़ापेहे से क्या है कौड़ियों की चूड़ियां मिली हैं। अनंतपुर कौड़ियों की चूड़ियां कहाँ से मिली आपकी, अनंतपुर और क्या है कुड़ापेहे, ये लिख रहे हैं आपका कुड़ापेहे है जो, एक कुड़ापे लिखा है कुड़ापेहे और क्या है आपका अनंतपुर, यहाँ से क्या है कौड़ियों की चूड़ियां मिली। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ये हमारे क्या है सारे के सारे दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत के स्थान हो चुके हैं। अब हम क्या है इसकी थोड़ी सी विशेषता और जान लेते हैं। इस प्रकार क्या है हमारा ये जो नवपाषाण काल है फिनिश हो जाएगा आज, तो इसकी विशेषता और जान लेते हैं। विशेषता ज़्यादातर देखेंगे तो हम आपको नोट नहीं करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट होगी वही ज़्यादा नोट करवाएंगे, बाकी क्या है हम आपको औरली बताते रहेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि क्या है सारी के सारी विशेषता हम पहले देख चुके हैं, अगर देखिए हम इनमें देख चुके हैं। और क्या है आपका हम मध्य पाषाण काल की कुछ क्या विशेषता आ जाएंगी, उसकी क्या है थोड़ा सा और आगे कुछ विशेषता मिलेंगी, वो इसकी विशेषताएं। अगर देखेंगे ये विशेषताओं में सबसे पहले देखेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पर आपका गृह निर्माण,
अगर देखें गृह निर्माण में क्या है आपका, देखेंगे यहाँ पर क्या है, आपको वैसे बता दूं, सबसे पहले क्या थे आपके जो मकान है किसके बने हुए हैं, कदाचित क्या है वो तंबू किसके रहे होंगे, आपके पशु के चर्म या कहें तो पशु के चमड़े के रहेंगे। उसके बाद में देखेंगे तो मनुष्य ने कच्चे मकान बनाए और तब जाकर बाद में क्या है पक्के मकान बनाने लगा। इस प्रकार क्या है आपका मकान, में लिख देता हूँ हेडिंग, मकान आप मैंने बता दिया आपको, ये वगैरह ऐसे प्रकार के क्या मकान थे। उसके बाद देखेंगे मेहरगढ़ के लोग क्या है कच्ची ईंटों के मकान में रहते थे, हमने मेहरगढ़ के बारे में देखा था उसी में आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि हम विशेषता इसलिए बाद में देखेंगे क्योंकि क्या है हम सारी की सारी विशेषता क्या है उन स्थानों पर देख चुके हैं। मेहरगढ़ में आपको लिखवाया था कच्ची ईंटों के मकान में रह रहे मेहरगढ़ के लोग, तो वो आप याद रख लेना। उसके बाद देखेंगे मैंने आपको बताया कि लिखवाएंगे कम क्योंकि विशेषता है और आपको ऑरली ज़्यादा बता देंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, आपका समय बचेगा और आपको जल्दी से एक तरीके से क्या है याद भी हो जाएंगे, याद हो जाएंगे और आप लिख लेना उन्हें। तो मेहरगढ़ से क्या हमें कच्ची ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद देखेंगे अब देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रख लेना कि देखेंगे जो आपका है उत्तरी भारत की जो समाधान प्रक्रिया अज्ञात है उसके बारे में पता नहीं कि किस प्रकार एक तरीके से वो समाधान कराते थे। बाकी फिर भी जो हमें साक्ष्य मिले किस प्रकार के मिले हैं कि जैसे तीनों ही साक्ष्य मिले, जलाते थे, दफनाते थे और क्या है अर्ध समाधान जैसे हम कहते थे खुले में छोड़कर उसके बाद में क्या है हड्डी को दफना देते थे, इस प्रकार भी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद देखेंगे कृषि का क्या है विलास और क्या है कृषि का विकास और उसके बाद में देखेंगे पशुपालन और क्या है गांव का विकास हम देख चुके हैं। हम आपको पहले बता दें कि सबसे पहले कृषि है, स्थायी निवास हुआ है, स्थायी निवास के बाद में क्या है गांव बने, गांव से एक तरीके से क्या कुछ नगर बने, ये हमने क्या है आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। उसके बाद देखेंगे आपका वस्त्र निर्माण, मतलब कपड़े किस प्रकार के पहन रहे आप याद रख लेना, बस मैं आपको बताते जाऊंगा, आप थोड़ा सा उसे नोट कर दे जाना। वस्त्र किस प्रकार के पहन रहे आपके, मैं लिख देता हूँ वस्त्र, आप नोट करते रहना वस्त्र। तो देखेंगे इस काल में क्या है मानव के कुछ क्या है पौधों के रेशों तथा पशुओं के बालों को के क्या है वस्त्र बना रहा है, उन्हें बुनकर वस्त्र प्रकार के बालों के और कुछ रेशों के जो पौधे हैं किसी प्रकार के क्या है उनके रेशों के हैं और बालों के, और वैसे आपको बताइए वो क्या है पत्ते भी लिपेटते थे, ये भी आप नोट कर लेना। इस प्रकार के क्या है उस समय के वस्त्र थे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या है जैसे मैंने आपको बताया कुछ सुइयाँ प्राप्त हुई तो उन्हें क्या है सिलने भी लगे हैं, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। उसके बाद में क्या कुछ विद्वान कहते हैं कि इस काल में क्या है कपास की खेती शुरू हो चुकी थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि कपास के क्या है हमें प्रमाण मिले, दरी की छाप मिली है, इससे हमें पता चलता है कि क्या है यहाँ से क्या है कपास शायद उगाना शुरू हो चुके होंगे और क्या है कपास के क्या है ये रेशों से वस्त्र बनाने आरंभ कर देंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है जो हमारा कृषि के साक्ष्य मैंने आपको बता दिया था मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं और क्या है अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुए हैं। और देखेंगे देखो आपका कृषि बता दूं, कृषि में आपका आ जाएगा मेहरगढ़ है, चिरांद है जो आपको बताया था, चिरांद से क्या है गेहूं और क्या है जौ तथा मूंग और क्या है धान जो आपको बताया मैंने आपको कोल्डीवा से प्राप्त हुए हैं। सब कुछ बता चुका मैं कृषि के बारे में। कृषि के प्रमाण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं मैं इन्हें इसलिए बाद में बता रहा हूँ विशेषताओं को, क्योंकि क्या विशेषता हमने उन्हीं पॉइंट्स में देख ली थी। आपका कृषि के प्रमाण ज़्यादा सबसे पहले कहाँ मिलते हैं आपके मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में चिरांद से बताया था आपको मैंने कि चिरांद से क्या है आपके प्रमाण प्राप्त हुए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोल्डीवा है, कोल्डीवा से क्या हमें धान के प्राप्त होते हैं साक्ष्य। तो ये सारा कुछ आ जाएगा आपका कृषि में हो जाएगा। और देखेंगे पशुपालन, ये आपकी विशेषता मैं हेडिंग लिख रहा हूँ पशुपालन। पशुपालन के साक्ष्य अगर देखें तो हमें मेहरगढ़ से भी प्राप्त होते हैं, बागौर से भी प्राप्त होते हैं। देखें तो देखो मतलब पशुओं के बारे में अगर देखें यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, पशुओं का ज्ञात तो क्या है मानव को आदिकाल से ही पहले से ही था ज्ञात तो, परंतु क्या है पालना बाद में शुरू किया था। मध्यकाल में हम क्या है पालना जो बताया था मैंने आपको कि सबसे पहले क्या कुत्ते को पाला था, उसके बाद देखेंगे तो किसको पाला है आपका, उसके बाद में बकरी को पालना शुरू किया है। और देखेंगे देखो ये हो जाएगा आपका क्या है पशुपालन। पशु में और देखेंगे देखो मैंने आपको बताया कुत्ता है, उसके बाद में गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है, ये सभी आपके आ जाएंगे। मृद भांड देखेंगे तो हाँ आपका लिख देता हूं मृद भांड, क्योंकि सभी के सभी पॉइंट्स हम क्या है उनमें देख चुके हैं। तो मृद भांड आपका यहाँ ये कहाँ से मिला है तो ये सब कुछ बता चुके। देखो नवपाषाण में क्या है कुम्हार के चाक का क्या है आविष्कार हो चुका था। हमने भी देखेंगे कि जो पहिए का आविष्कार है ये चाक से ही तो हुआ था सबसे पहले। तो पहिए का आविष्कार कहाँ देखते हैं हम नवपाषाण काल में, अग्नि की खोज कहाँ देखते हैं नवपाषाण काल में। एक तरीके से क्या है ये नवपाषाण की विशेषता हो जाएंगी। आग का प्रयोग
पहिए का खोज, ये सब कुछ क्या है नवपाषाण की विशेषता देंगी। तो मृदभांड देखेंगे तो चाक पर क्या है मृदभांड जो बना रहा है घुमाकर, वो क्या है आपका नवपाषाण काल की विशेषता रह चुकी है, आपको बताइए। उसके बाद में देखेंगे मृदभांड पर क्या है चित्रकारी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि चित्रकारी देखेंगे तो मृदभांड जो आपके जो आपका जैसे मटका है उस पर क्या है चित्रकारी करना भी मानव ने आरंभ कर दिया है। उसके बाद देखेंगे इसका धर्म क्या है। धर्म आपको बताइए, धर्म में अगर देखें तो उसका फिलहाल कोई धर्म नहीं है, वो प्रकृति की पूजा कर रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर देखो पाषाण काल से क्या है मानव अपने क्या है मृतकों का समाधान करने लगा था, देख चुके हैं हम कि मृतकों को क्या है समाधान करने लगा है जो मानव है। और उसके बाद देखेंगे तथा उसके साथ क्या है कुछ वस्तु और क्या है जानवर भी दफनाने लगा है। ये भी याद रखना, क्या कुछ वस्तु हमें पता है कि वो अब ये सोचने लगा कि मरने के बाद भी शायद क्या है जीवन है, या इसकी जो आत्मा कहीं जाएगी तो उसे क्या है कोई दिक्कत ना है, कोई परेशानी ना है, इस प्रकार क्या है उसके साथ में कुछ वो अवशेष रख देते थे। और देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है उसके बाद देखेंगे पॉलिशदार औजार के उपकरण। ये हम आपको देख चुके हैं कि क्या है इसकी एक मेन विशेषता रही है आपके पॉलिशदार जो उपकरण है उसकी नवपाषाण काल की विशेषता रही है। और अगर देखें इस प्रकार देखें तो हमने क्या है नवपाषाण काल आपका बिल्कुल अच्छे से अब कंप्लीट कर लिया है। हो सकता है थोड़ी सी लंबी वीडियो रही हो, पर बाकी क्या है हमने आपके जो जितने भी क्या है मेन पॉइंट थे इसमें सब कुछ क्या है आपके कवर हो चुके हैं बिल्कुल। अगर देखिए गारंटी इसके बाद में क्या है आपका कोई भी एग्जाम हो इससे बाहर एक भी पॉइंट आपको नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार क्या एक तरीके से हमने कवर किए और आने वाले टॉपिक भी क्या है हम इसी प्रकार से कवर करेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे तो आपको पहले बता देते हैं वो आपकी जो ताम्रपाषाण कालीन जो कला है या काल है उसे हम देखेंगे, वहाँ के संस्कृति देखेंगे जो कला है, और उसके बाद में क्या है उस समय का टोटल टाइम पीरियड देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे है, इसी प्रकार हम जानने वाले हैं। और बाकी क्या है अब हमें दीजिए विदा, इसी प्रकार क्या है हम अब अपने शब्दों को लगाते विराम, और तब तक के लिए भी धन्यवाद भी।